जो माफियों का राज है। और इस बारे में मेरा केंद्र की सरकार को ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए। मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वहाँ पर अभी प्रेसिडेंट रूल लगने की जरूरत है। वहीं मायावती के इस बयान पर मुलायम सिंह यादव ने पलटवार किया। कोंडा के बहाने बसपा ने सपा पर साधा निशाना, तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने माया पर कहावत के जरिए अपने गिरेबान पर झांकने की सलाह दे डाली। पिछले 72 घंटों से जिस सफाई का सबको इंतजार था वो विधानसभा में आ ही गई। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ में हुई हिंसा पर पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के बयान का। रघुराज प्रताप सिंह ने सदन के अंदर और बाहर खुद का जमकर बचाव किया। कहा, राजनीतिक साजिश का शिकार हूं और इसी साजिश के चलते असली हत्यारे पकड़े नहीं जा सकते। खास अंदाज में कहा कि जेल जाने से नहीं डरते, सरकार पर आंच न आए इसलिए इस्तीफा दे दिया। रघुराज प्रताप सिंह ने कुंडा की हिंसा पर सदन के बाहर और अंदर जमकर सफाई दी। कहा, कुंडा में सीओ से अगर दुश्मनी होती तो उसे मुख्यमंत्री से कहकर हटवा देते, उसकी जान लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। साथ ही पूर्व मंत्री राजा भैया ने साफ कर दिया कि इस तरह की मांग एक राजनीतिक साजिश के तहत की जा रही है। आगाह किया कि इस तरह की मांग से उनका भला बुरा जो भी हो, पर शहीद सीओ के असली हत्यारों तक पुलिस नहीं पहुंचेगी। कहा, उनके करीबियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन ज्यादातर लोग घटनास्थल पर थे ही नहीं। ये भी बताया कि उनके ड्राइवर तो उस समय मुख्यमंत्री आवास में लखनऊ में मौजूद थे। राजा ने साफ किया कि जिनके नाम तहरीर में हैं, उनके खिलाफ केस साबित करने में खासी मुश्किलें होंगी। असली हत्यारे घूमते रहेंगे। रघुराज प्रताप सिंह ने ये कहा कि उनके खिलाफ बसपा ने साजिश की है और उन्हें यह मंजूर नहीं कि उनकी वजह से सपा सरकार पर कोई आंच आए। यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। रघुराज प्रताप सिंह ने हर उस मुद्दे पर सफाई दी जिसे लेकर विपक्ष हमलावर था। मामला चाहे सीबीआई जांच का हो या उनके करीबियों का। राजा ने अपना जमकर बचाव किया। अब तो ये जांच ही तय करेगी कि राजा की सफाई में कितना दम है। शनिवार एक बड़े पुलिस अधिकारी को साजिश के तहत मारा जाता है। रविवार को होता है मामला दर्ज और सोमवार को कार्रवाई, जिसके तहत आरोपी मंत्री राजा भैया को उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन सियासत थमती नहीं। निर्मल खत्री बयान देते हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है और राजा भैया को जेल नहीं भेजा जाता तो वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और घेराव करेंगे अखिलेश यादव के घर का। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप आता है अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे राजा भैया पर। और सोमवार को मुलायम सिंह यादव बयान भी दे देते हैं कि राजा भैया अब मंत्री नहीं रहे। अखिलेश सरकार ने उनका इस्तीफा मांग लिया है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री बयान देते हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर राजा भैया, जो कभी अखिलेश सरकार में जेल मंत्री रहे थे, उन्हें जेल नहीं पहुंचाया गया तो वो यात्रा निकालेंगे और लखनऊ में जाकर करेंगे विधानसभा भवन और अखिलेश के घर का घेराव। इस मामले पर सपा महासचिव नरेश अग्रवाल का कहना है कि इस मुद्दे पर सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि सीबीआई का असल अर्थ कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कुल मिलाकर इस मुद्दे का सियासी सफर अभी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल जनपद प्रतापगढ़ में हुई घटना के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा भी किया। यही नहीं, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से इस्तीफे की भी मांग की है। विपक्ष का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ में जो भी घटना हुई है उसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र ठीक 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, ठीक उसी समय बहुजन समाज पार्टी ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल जनपद प्रतापगढ़ में घटित हुई घटना के मुद्दे पर समूचा विपक्ष एकजुट था। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सभी दलों ने प्रतापगढ़ की घटना पर सरकार पर जमकर आरोप लगाए। दरअसल जनपद प्रतापगढ़ में घटित हुई घटना में सूबे की सपा सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम आने के बाद घटना पर सियासत तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि प्रतापगढ़ की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बसपा का ये भी कहना है कि प्रतापगढ़ की घटना पर सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और घटना की सीबीआई से जांच भी करवाई जाए। बसपा के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने इस घटना पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रतापगढ़ की घटना के बाद ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यही नहीं, जब खुद पुलिस वाले ही सूबे में सुरक्षित नहीं हैं और तो आखिर आम जनता का क्या होगा।
यही नहीं, कांग्रेस का भी यह आरोप है कि सपा सरकार में जानबूझकर बेईमान अफसरों को प्रतापगढ़ में तैनात किया गया है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि जो घटना प्रतापगढ़ में हुई है उस घटना पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि इस घटना के लिए संबंधित जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान ही जब प्रतापगढ़ की घटना पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी सफाई देनी चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया। बीएसपी का कहना था कि इस घटना पर कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए और राजा भैया को सफाई नहीं देनी चाहिए। हालांकि बाद में राजा भैया ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर पहले ही मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और सरकार की छवि न खराब हो इसके लिए वो 1 या 2 बार नहीं बल्कि 10 बार जेल जाने को भी तैयार हैं। यही नहीं, राजा भैया ने ये भी कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। राजा भैया ने ये भी कहा कि जब ये घटना घटित हुई तब वो और उनका ड्राइवर लखनऊ में ही थे। राजा भैया ने ये भी कहा उन्हें कई दिनों से बुखार है और उसके बावजूद वो गाड़ी में लेटकर मौके पर गए। यही नहीं, राजा भैया ने ये भी कहा कि कुछ विपक्षी दल अपने इरादों में कामयाब हो गए और उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा। राजा भैया का ये भी कहना था कि वो खुद चाहते हैं कि घटना की सीबीआई से जांच करवाई जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। बहरहाल भले ही समूचे विपक्ष के दबाव में सरकार ने घटना पर सीबीआई जांच की बात कह दी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें इस मुद्दे पर और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों से कैसे बचती है और उसकी अगली रणनीति क्या होती है। कभी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के निकट सहयोगी रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने आज सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को तो अच्छा व्यक्ति बताया, लेकिन साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। उन्होंने मायावती के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का भी समर्थन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने आज मुलायम सिंह यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की भरमार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उन्होंने यह भी दोहराया कि यूपी में केंद्रीय मंत्री तक की तो सुरक्षा हटा ली जाती है, लेकिन गुंडों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर भी चुटकी ली और कहा कि मायावती अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं, तो बीजेपी क्यों चुप है। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल केस चलना चाहिए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव फ्लॉप कर रहे हैं यूपी में साल भर होने को आगे, अब तो समीक्षा होनी चाहिए। अखिलेश यादव अच्छा लड़का है, मुलायम सिंह से गड़बड़ कर रहे हैं। मुलायम सिंह क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या इस तरह से क्या काम नहीं करने दे रहे? नहीं चलने दे, गुंडे सब उन्हीं पास होंगे। तो आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन ही एक समाधान? बीजेपी से पूछो, आप बताइए ना। हम मायावती का समर्थन करते हैं। मीडिया से बातचीत में बेनी प्रसाद वर्मा ने जहां मुलायम सिंह यादव को आड़े हाथों लिया, वहीं राजा भैया के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राजा भैया के खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए और उनको गिरफ्तार होना चाहिए। सपा के नेता राम गोपाल यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसके लिए सपा नहीं बल्कि बसपा और भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। उन्हें ये भी लगता है कि यूपी दिल्ली से बेहतर है। गनीमत की बात यह है कि प्रतापगढ़ में हुई घटना में राजा भैया की भूमिका की जांच के लिए वो तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं बसपा और भाजपा के लोग योजनाबद्ध तरीके से करा रहे हैं। ये आरोप है समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव का। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ये विवादित बयान गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए। यही नहीं, उन्होंने बसपा, भाजपा और कांग्रेस को एकजुट होकर सपा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी चुनौती दे डाली। उन्हें यूपी में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाएं भी कम लगती हैं। उन्होंने यूपी को दिल्ली से बेहतर भी बताया और यूपी की हालत के लिए मीडिया को ही जिम्मेदार बता डाला। प्रतापगढ़ में हुई सीओ की हत्या के मामले में उनका कहना है कि राजा भैया की भूमिका की जांच होगी। प्रतापगढ़ की घटना में मारे गए सीओ जियाउल हक के परिजनों से मिलने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जब देवरिया पहुंचे तो उन्हें घर वालों के अलावा ग्रामीणों के भी विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अमरीश चंद्र शर्मा शहीद डीएसपी जियाउल हक के पैतृक गांव जुआफर नूनखार पहुंचे संवेदना व्यक्त करने, मगर उन्हें यहां गांव वालों की जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा।
उनके साथ भीड़ ने धक्का मुक्की भी की। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ ने डीजीपी साहब के सामने ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और चूड़ियों और चप्पल का माला दिखाकर विरोध दर्ज कराया और डीजीपी साहब वापस जाओ के नारे भी लगाए। लोगों का गुस्सा पुलिस के प्रति साफ तौर पर दिख रहा था और इस पूरी घटना के लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इतना ही नहीं, मृतक सीओ के घर वालों के अलावा ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर था कि डीजीपी साहब को चूड़ियां दिखाई गयी और खराब कानून व्यवस्था के लिए कोसा भी गया। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कई दिनों बाद अपना जनता दरबार लगाया तो बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। कुछ को आर्थिक सहायता दी गई तो कईयों के मामले अधिकारियों को सौंपे गए। हालांकि 6 महीने बाद जनता दरबार लगा तो जनता में भी सुकून दिखाई दिया। आखिरकार कई दिनों बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपना जनता दरबार लगाया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सीएम के इस जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को सीएम से बेहद आशाएं थी, जिसे सीएम ने पूरा भी किया। और जिसे आर्थिक सहायता चाहिए थी उसे आर्थिक सहायता और जिसके मामले पेचीदा थे उसके मामले को अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। जी हां, सितंबर माह के बाद आज जाकर सीएम का जनता दरबार लगा, जिससे मुख्यमंत्री ने जमकर लोगों को मदद की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी साफ कहा कि आम जनता की जितनी सेवा की जा सके उसको किया जाएगा। उनके अनुसार आम जनता आर्थिक सहायता के लिए ज्यादा नजर आती है, जिसको वो मौके पर ही निस्तारित कर देते हैं। हालांकि सीएम के अनुसार अधिकारियों को जिलों में ही जनता की परेशानियों को निपटा देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि वे जिन जिलों के प्रभारी हैं वहां पर जाएं और जनता दरबार लगाएं, जिससे जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कांग्रेस भवन में मंत्रियों के फिर से बैठने के कार्यक्रम बनाया जा रहा है, इससे गरिमा बनती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भी काम होते हैं। उनके अनुसार वे खुद 6 मार्च को कांग्रेस भवन जाएंगे। गैरसैंण में ट्रांजिट असेंबली बनाने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। इस सिलसिले में डिप्टी स्पीकर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए हैं, जहां वह स्थानीय विधान भवनों के स्थापत्य कला का जायजा लेंगे। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए हैं, जहां वह विधान भवनों के स्वरूप की जानकारी लेकर अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड के स्पीकर को देंगे। ये सारी कवायद गैरसैंण में प्रस्तावित ट्रांजिट असेंबली के निर्माण को लेकर की जा रही है। डिप्टी स्पीकर का कहना है कि अगरतला, कोहिमा, गंगटोक और आसाम विधानसभा को देखेंगे। उनके साथ इंडियन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेंटर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मैखुरी का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभा आर्किटेक्चर का गैरसैंण ट्रांजिट असेंबली में समावेश पर विचार किया जाएगा। सभी जानते हैं कि सीएम विजय बहुगुणा ने मकर संक्रांति के मौके पर गैरसैंण में ट्रांजिट असेंबली का शिलान्यास किया था। इसी कड़ी में डिप्टी स्पीकर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए हैं। अब यह देखना है कि कितने दिनों में ये भवन बनकर तैयार होगा। सपा कार्यकर्ता अब एक दूसरे से ही होते दिखाई दे रहे हैं खफा। पिछले दिनों सपा प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने के बाद उपजे विवाद ने अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब सिर फुटवल की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले दिनों पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान की ताजपोशी के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनोद बरताल के समर्थकों ने विरोध किया था। आज एक बार फिर पार्टी कार्यालय में लगे महानगर अध्यक्ष के बोर्ड को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल मचा। मामले को शांत कराने के लिए सपा प्रदेश कार्यालय पहुंची पुलिस को पंचायत लगाकर मामले को शांत करना पड़ा। पूरे मामले पर सपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कार्यालय में मचे विवाद के कारण प्रदेश कार्यालय में महानगर कार्यालय खोला जाना है। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आए दिन इस तरह के पार्टी के पूर्व नेता तोड़फोड़ करते रहते हैं, जिसके चलते वो मामले को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही पुलिस में भी दर्ज कराएंगे। बहरहाल सपा की उत्तराखंड में स्थिति कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन अहम की लड़ाई के चलते पार्टी में और भी ज्यादा अब बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। के खोराबार थाना क्षेत्र रायगंज गांव में एक सिरफरे युवक ने अपनी पत्नी, अपनी सास और साली को धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला उस वक्त हुआ कि सुबह का वक्त था। यह युवक बाहर से आया और घर में प्रवेश किया। किसी बात को लेकर पत्नी, सास और साली से विवाद हो गया। घर में रखे धारदार हथियार से युवक ने तीनों पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर भागने लगा। यह नजारा जब अगल बगल के लोगों ने देखा तो दौड़ाकर युवक को पकड़कर जमकर पिटाई की, जिससे युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया।
फिलहाल तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खास बात इसमें यह है कि यह युवक दुबई से अभी 2 दिन पूर्व ही कमा कर घर लौटा था। बताया यहाँ तक भी जा रहा है कि 6 सालों से पत्नी और पति के बीच में विवाद चल रहा था, लेकिन खुलकर खुलासा सामने नहीं आई कि किन कारणों से पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। फिलहाल मौके पर